RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। वक्फ बोर्ड की लापरवाही के नतीजे में रियासत की कीमती वक्फ अराजियात को काबिजीन व लैंड ग्रैबर्स की जानिब से नाजायज कब्जा किया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक दारुल हुकूमत हैदराबाद के इज्जत नगर और खानममेट के हाईटेक सिटी में वाक़ हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रोड पर वाक़ आशुरखाने जात की जगह को वहां मौजूद काबिजीन ने नाजायज कब्जा कर लिया है और इस जगह पर कारोबार चलाया जा रहा है। इसके अलावा आशुरखाने के इहाते में मौजूद बावली को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि आशुरखाने के तहत अराजी पर मलगियात को तामीर करके लाखों रुपए हड़प लिए जा रहे हैं, जिसका यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अलावा अजी यहाँ जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को भी मुकम्मल तौर पर ना आने पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ायरीन में बेचैनी पाई जा रही है। इस जानिब महकमे वक्फ बोर्ड को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस जगह को काबिजीन के कब्जे से बहाल करके हिसारबंदी की जाए और इसे ज़ायरीन के लिए जियारत की सहूलियत पहुँचाई जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में 3 दिन तक क़याम करेंगे। ये दोनों कायदीन 18 अक्टूबर से तेलंगाना के मुलुक जिले में शुरू होने वाली बस यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। 19 और 20 अक्टूबर को मुख्तलिफ अजला में बस यात्रा करते हुए पेद्दापल्ली जिले में जलसे आम से खिताब करेंगे। जगतियाल जिला कोंडागुट्टू में वाक़े मंदिर में 18 अक्टूबर को खुसूसी पूजा करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई इलाकों का अहाता किया जाएगा। 15 से ज़ायद असेंबली हल्कों में 18 से 20 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 3 रोज़ा बस यात्रा रोजाना 3 से 4 हल्कों में जारी रहेगी। साथ ही जिले निज़ामाबाद में एक बड़ा जलसे आम मुनक़्क़द करने का मंसूबा तैयार किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर व रुकन राबिता आलिम इस्लामी मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि जमीयत उलमा हिंद बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन और गज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़े अव्वल से हर होने वाली जदोजहद की हामी रही है। वो आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं और इसराइल एक गासिब मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर बास आलमी ताकतों की पुश्त पनाही से गासिबाना कब्जा कर रखा है और उनकी शैब पर अब इस सरजमीन से फ़लस्तीनी अवाम के वजूद को ख़त्म करने के दर पे है। उन्होंने गज़ा पर इसराइली फ़ौज की जारियत, वहशियाना हमलों और मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ये जंग इसराइल की मुस्तकिल दहशतगर्दी के मंसूबों का हिस्सा है। बिलाखर फितरी रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़लस्तीनियों ने इंतहाई जुर्रत व हिम्मत का मुजाहरा किया और जालिम इसराइल पर ऐसा जवाबी हमला किया जिसका इसराइल तस्वुर भी नहीं कर सकता था। जमीयत उलमा हिंद गज़ा पर हमलों को इंसानी हुकूक पर होने वाला संगीन हमला तस्वुर करती हैं और इसकी शदीद मज़म्मत करती हैं। अफसोस कि आज दुनिया के वो ममालिक भी इस जुल्म पर खामोश हैं जो आलमी अमन व इत्तेहाद के नकीब होने का दावा करते हैं और इंसानी हुकूक का मुसलसल राग अलापने वाले आलमी इदारे भी चुप हैं। साथ ही उन्होंने तमाम आलमी रहनुमाओं से गज़ा में जारी अंदोहनाक जंग और निहत्ती आबादियों पर होने वाली ख़तरनाक बमबारी को फौरी तौर पर रुकवाने के लिए आगे आने की अपील की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में तलब करदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक़िदा P20 के कामयाबी इनेक़ाद में 48 पार्लिमानी इदारों के स्पीकर्स, अरकान पार्लियामेंट, मंदुबीन और सहाफ़ियों का भरपूर ताउन शामिल रहा, जिसके लिए उन्होंने इन सब का तहे दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि दिल्ली में मुनक़िदा नवी P20 कॉन्फ्रेंस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पार्लिमानी स्पीकर्स, अरकान पार्लियामेंट और नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इससे भी अहम बात यह रही कि इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन IPU ने यू के तवस्सुस से दिल्ली में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इत्तेफाक राय से मुश्तरका एलानिया जारी किया गया। ओम बिरला ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि हमारी एक वाज़ेह राय है और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट किसी भी मुल्क का सुप्रीम कानून साज इदारा होता है। किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट में बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती जब तक कि कोई नागज़ीर आलमी मसाइल पैदा ना हो। रियासत तेलंगाना भद्राचलम साबिक MLA के सत्यावती का इंतकाल हो गया।
कल आधी रात को उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि आधी रात को भद्राचलम में वाक़ खातून रुकन असेंबली ने सीने में शदीद दर्द की शिकायत की, जिस पर उन्हें अरकान खानदान ने हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। खम्मम जिले के कायदी ने सत्यावती की मौत पर रंज का इजहार किया है। हल्के असेंबली मधोल के बीआरएस उम्मीदवार जी विट्ठल रेड्डी को बीआरएस सरबराह व तेलंगाना वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी बी फॉर्म फराहम करने पर भैंसा में बीआरएस साबिका टाउन यूथ सदर अब्दुल वासी रसूल की क़यादत में आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए ज़बरदस्त जश्न मनाया गया और जी विट्ठल रेड्डी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और तेलंगाना वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम करते हुए अवाम के हक़ में इंतखाबी मंशूर को करार दिया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन, जिनमें साइनाज, सैयद जावेद, अब्दुल मुनीर, अहमद अली खान उर्फ गंगू भाई, अहमद बलाला, शेख रहमान कुरैशी, अब्दुल खदीर, अब्दुल वसीम, शेख एजाज के अलावा दीगर कसीर तादाद मौजूद थी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स एक ही ख़ानदान का फ़र्द है और किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि हिंदू राष्ट्रीय ज़िंदगी का एक तरीक़ा है। इन बातों का इज़हार मौसूफ़ ने कठुआ में सेवम सेवक कारकुनों से खिताब के दौरान किया। मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सबको जोड़ना चाहिए और कभी तकसीम को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए। डॉक्टर मोहन भागवत ने सेवम कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा नहीं जाना चाहिए। हम सब भारतीयों के हुकूक मसावी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रीय ज़िंदगी का एक तरीक़ा है और भारत में रहने वाला हर शख्स एक ही ख़ानदान का फ़र्द है। उन्होंने मजीद बताया कि सबकी सलामती लाजमी है और ये कि मुल्क की सलामती सबसे अहम है। आरएसएस सरबराह ने बताया कि भारत में रहने वाले लोग एक ख़ानदान की तरह हैं। उनका मजीद कहना था कि इत्तेहाद में ही कामयाबी का राज मुज़मिर है और मुत्तहिद होकर चलने से ही खुशी मिलती है। आरएसएस सरबराह के मुताबिक दुनिया में अमन का बोलबाला होना चाहिए। कनाडा के सूबे ओंटारियो के इलाके डरहम में पुलिस एक मुश्तबा शख्स की तलाश में है, जिसने हिंदुओं के 3 मंदिरों में घुसकर अतिया खानों से भारी रकम चुरा ली। डरहम पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि मर्द मुलजिम पिकरंग में बेली स्ट्रीट और क्रांसो बेलवार्ड के इलाके में एक मंदिर में घुस गया। एजेंसी के मुताबिक डरहम पुलिस डिपार्टमेंट ने मुलजिम का हुलिया बताया है। डरहम पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि 5 फुट 9 इंच का एक मर्द, जिसका वजन तकरीबन 91 किलोग्राम था, पेकरिंग में बेली स्ट्रीट और क्रासनो बेलवार्ड के इलाके में एक मंदिर में दाखिल हुआ। वो शख्स लंगड़ा कर चल रहा था। मुश्तबा शख्स को नीले रंग का सर्जिकल मास्क पहने हुए देखा गया था, जिसमें मजबूती से जिप शुदा हुड, एक सियाह पॉफी जैकेट, सब्ज कैमो कार्गो पतलून और सब्ज रंग के जूते थे। तकरीबन 12:45 पर सिक्योरिटी निगरानी ने एक मर्द को मंदिर में दाखिल होते हुए और अतिया खानों से बड़ी मिकदार में नकदी निकालते हुए देखा। बयान में कहा गया है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो इलाके से फरार हो गया। आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे मंदिर में तोड़ फोड़ की खबर सामने आई। मंदिर के अहाते में रहने वाले एक शख्स ने बताया है कि एक शख्स ने खिड़की तोड़कर एक तिजोरी चुराने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि मुलजिम चोरी के इर्तिकाब में नाकाम रहा और पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने तस्दीक की है कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स वही मुश्तबा है जिसने पहले ब्रेक एंड एंट्री का वाकया किया था। इन सब के बीच एक ही रात में 3 मंदिरों में चोरी के सनसनीखेज मामले में कैनेडियन पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर उनके पास मुश्तबा शख्स के बारे में कोई मालूमात हो तो मालूमात शेयर करें। पुलिस ने मशवरा देने वालों के लिए 2000 कैनेडियन डॉलर तकरीबन 1.22 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। गजा पर इस्राएली बमबारी से हलाकतों की तादाद 2500 से तजावुज कर गई है। जख्मियों की तादाद हजारों में है। अस्पतालों में बिजली किसी भी वक्त बंद हो सकती है। ऐसे में इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने फ़लस्तीनी सदर को यकीन दिलाया है कि गजा के शहरियों तक इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मिस्र में फ़लस्तीनी सफ़ीर दयाबुल्लू ने इंकशाफ किया है कि इस्राएली बमबारी के नतीजे में 30,000 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए, 12 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर हैं और 14 से ज़्यादा अस्पताल
मलियामेट कर दिए गए हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक क़ाहिरा में इसराइली हमलों में पेशरफ्त से आगाह करने के लिए मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दयाबुल्लो ने कहा है कि गजा की पट्टी की सूरत हाल बहुत संगीन है। हमारे पास मरने वालों की लाशों को दफनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसराइल को गजा में ज़मीनी मदाखिलत और मजीद कत्ल गारतगिरी मचाने से गुरेज करने के हवाले से भी खबरदार किया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा की पट्टी को खुराक और तिब्बी सामान की फराहमी और इमदाद के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जंग के 10वें रोज़ में 2500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन ने कहा है कि गजा की पट्टी में 20 लाख से ज़्यादा शहरियों को पानी खत्म होने के खतरे का सामना है। यह सूरत हाल जिंदगियों के लिए खतरा बन गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से हमास और इसराइल कशीदगी के सिलसिले में बात की है। फ़लस्तीनी सदर के साथ हुई बातचीत पर उन्होंने कहा कि वो इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत करते हैं। उनका यह भी कहना था कि हमास फ़लस्तीनी अवाम के विकार और हक में नहीं है। बाइडन ने इमदाद की फराहमी के बारे में भी बात करते हुए कहा कि मैंने फ़लस्तीनी सदर को यकीन दिलाया है कि हम खित्ते में शिराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि गजा के शहरियों तक इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और तनाज़े को फैलने से रोका जा सके। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।